हिंदी से, ठीक है। तो हिंदी में देखिए तो यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जेकवोट पूछा एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए 2020 का जो एग्जाम है तो उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए इसको करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, सागर और, ठीक है, नदियाँ जल के कैसे भंडार है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा, अच्छा है, ठीक है। आप क्वेश्चन जो है गद्यांश पढ़ेगा, ठीक है, आपको वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, प्रकृति के चीज़ों का हम ऋण चुका सकते हैं। तो कैसे हम ऋण चुका सकते हैं बताना है। तो हम लोग कैसे चुका सकते हैं, ठीक है, दुरुपयोग न करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे 3 क्या कर रहा है ना, आयुर्वेदिक औषधियाँ के स्रोत है, ठीक है। आयुर्वेदिक औषधियाँ के स्रोत क्या है, देखिए जब भी क्वेश्चन में इनमें से सभी होगा तो ज़्यादातर आंसर क्या होता है, इनमें से सभी, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, जब इनमें से सभी होगा तो इनमें से सभी आंसर होता है। 3 का हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ठीक है। पत्र यहाँ पे एक आपका है, देखिएगा, है ना, क्या वो कहा जा रहा है, प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल के सामान की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए, ठीक है, आवेदन पत्र, है ना, के छूटे हुए अंश को भरिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे प्रधानाध्यापक महोदय लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है। ये सभी चीज़ें तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या नहीं दिया हुआ यहाँ पे देखिए, साधारण निवेदन है कि मैं विद्यालय का डेस हूँ। तो सीधे सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, 4 का ऑप्शन क्या कर रहा है ना। तो स्वास्थ्य मंत्री, है ना, संस्कृति मंत्री, या फिर बागवानी मंत्री, या फिर खेल मंत्री। तो यहाँ पे जो है खेल पे लिखा जा रहा है ना, तो जो है 4 का आंसर क्या हो जाएगा, खेल मंत्री हूँ मैं, क्या हूँ, खेल मंत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 5 देखिए, अतः देश से नम्र निवेदन है। तो किससे नम्र निवेदन है, तो 5 का देखिए यहाँ पे 5 का क्या कहा जा रहा है ना, श्रीमती, श्रीमान, या फिर अधिकारी। तो 5 का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, 5 का जो है यहाँ पे श्रीमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रीमान से नम्र निवेदन, ठीक है ना। 5 का जो है आपका यहाँ पे कहा जाए तो 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्या है ना, ठीक है, सदाभाई रहूँगा आपका देश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरेगा, ठीक है, 6 नंबर में क्या भराएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पे देखिए, है ना, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, भवदीय, नेक्स्ट लिखा हुआ है आज्ञाकारी, नेक्स्ट लिखा हुआ है दोष, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का आज्ञाकारी होगा ना, आपका आज्ञाकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग बना लेंगे। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक गद्यांश है, ठीक है। तो गद्यांश आपका एग्जाम में आएगा, तो गद्यांश को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और हिंदी का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा, है ना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है आप गद्यांश पढ़िएगा, वहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है परोपकार, भारत, देशभक्त, या फिर मनुष्य, ठीक है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, परोपकार, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद करके चल जाइएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, है ना, परोपकारी मनुष्य धन का, है ना, संचय किस लिए करते हैं, ठीक है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, है ना, दूसरों के कल्याण के लिए, ठीक है, जो परोपकारी मनुष्य होते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा, पुष्प की अभिलाषा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है, ठीक है। तो ऑप्शन कह रहा है कि सुरबाला के गानों में गुथूं, ठीक है, सम्राट के शव पर डाला जाना, या फिर देवी को, है ना, चढ़ाया जाना, या फिर मातृभूमि के, है ना, वीर सपूतों के पथ पर, है ना, बिछना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में हम लोग 10, ठीक है, क्या है, तो मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है, ठीक है। तो एक सच्चा जो मित्र है वो कैसा होता है, तो आपको आंसर क्या करना है बताना है। तो कैसा होता है ना, यहाँ पे दिखाया तो, है ना, पथ प्रदर्शन, सहयोगी, ठीक है, प्रेरणा देने वाला। तो यहाँ पे देखिए तो 4 नंबर क्या कर रहा है, सभी विकल्प सत्य है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में 11 क्या कर रहा है, बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश है, ठीक है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, है ना, पढ़ाई आनंदपूर्ण ढंग से करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 12 में क्या कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए, अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, ठीक है, क्यों, है ना। ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखा जाए तो, है ना, देखा जाए तो सूख जाने से, बी ऑप्शन क्या कर रहा है ना, अंधविश्वास के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ही राइट हो जाएगा, अंधविश्वास के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 13 नंबर क्या है देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायन क्या है, ठीक है। तो डायन जो है क्या है यहाँ पे बताना। तो यहाँ पे जो है समाज का कलंक, है ना, झूठी अफवाह, नारी जाति का अपमान,
उपरोक्त सभी। तो अधिकतर जो आंसर होगा क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है, ठीक है। तो हरिवंश राय का देखिए यहाँ पे जो है कौन सा है बताना आपको, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे पथ की पहचान है ना, यही नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, पथ की पहचान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बताइएगा, चरण पादुका, ठीक है। तो आप तो अगर ग्रंथ पढ़े होंगे, ठीक है, रामायण देखे होंगे तो आप लोग तो ऐसे ही बता दीजिएगा आंसर। 16 नंबर क्या देखिएगा, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है, धोखा देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो फूल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा, है ना, कुसुम, सुमन, परसूत, ठीक है, परसून, है ना। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, स्वागत का, है ना, सही संधि विच्छेद है, ठीक है। तो स्वागत का जो है सही संधि विच्छेद कहा जाए तो यहाँ पे सुजोर आगत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या है देखिएगा यहाँ पे, है ना, लोटा डोरी में कौन सा समास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लोटा डोरी, यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा समास है बताइएगा, है ना। 19 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो समास अगर आप नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। समास से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 20 नंबर, है ना, आप चाय लेंगे डेस कॉफ़ी, ठीक है, रिक्त स्थान को क्या करिए, पूर्ति करिए। तो ये तो आप लोग खुद से सवाल कर सकते हैं, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या कहेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी के बाद जो है अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं जो कि आपका क्या है, इंग्लिश, ठीक है, जो कि आप लोगों जो है एग्जाम में पूछा गया था 2020 का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। आपका गद्यांश दिया हुआ है और चैप्टर 1 से ही गद्यांश लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट, ठीक है। तो केशव ने जो है नेस्ट में क्या दिखा था, तो क्या दिखा था, 3 eggs दिखा था, ठीक है। आप लोग जो है जब पढ़िएगा चैप्टर, है ना, तो है ना गद्यांश उसी समय आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, पैसेज को देख करके, ठीक है। 22 नंबर क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन, है ना, केशव्स हैंड, है ना, रिच्ड द कॉर्निस, ठीक है। तो जब केशव का जो है हाथ जो है कॉर्निस पर पहुंचा तो क्या हुआ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, द एग फेल डाउन, केशव फेल डाउन, द बर्ड फ्लू अवे, द कॉर्न इज ब्रोकन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाए तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 का बताइएगा। 22 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, द बर्ड्स फ्ली अवे, ठीक है। जो वहाँ पे बर्ड थे वो उड़ गए थे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्रीज, ठीक है। तो कैसे वो अलग था बताइएगा, ठीक है, जो कि पेड़ पे जो होता है घोंसला और जो है वहाँ पे जो घोंसला था वो कैसे अलग था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन है ना ट्विंग्स है ना वेयर स्केच, ठीक है। तो जैसे घोंसले होते थे वैसे घोंसले यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। आगे फिर देखिए यहाँ पे क्या करा जाए, है ना, यहाँ पे पैसेज दिया गया है और फिर आपको पैसेज का क्या करना, जवाब देना, ठीक है। तो विच इज़ द इम्पोर्टेंट नट, है ना, इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 24 का जो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, कोकोनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग 25 में क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एन एवरेज कोकोनट ट्री, ठीक है। तो क्या होता है हाइट बताइएगा, ठीक है। तो कोकोनट ट्री का जो हाइट होता है, ठीक है, वो कितना होता है आपका, है ना, 100 फीट, ठीक है। तो खैर आप बेसिस पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या है, लेटर आया है, ठीक है, लेटर आया है। अब लेटर को आपको क्या करना है, देखना है, यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर किस चीज़ के बारे में तो वो तो बताया नहीं, ठीक है। यहाँ पे हाउस नेम दिया हुआ है, ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे 26 नंबर में देखिए तो, है ना, क्या लिखा हुआ है, सिद्धार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो है ना कुछ तो रिस्पेक्ट देंगे ना, ठीक है, सिद्धार्थ। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिस्पेक्टेड आएगा, ठीक है, या फिर डियर आएगा या सर आएगा या फिर क्या, क्योंकि सिद्धार्थ किसी का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए जो है 26 में जो है क्या हो जाएगा आंसर, डियर, है ना, प्रिय, ठीक है, डियर हो जाएगा। आगे बढ़े 27 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है ना, इक्विप्ड साइंस डेज, है ना, विथ ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 27 का जो आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, ठीक है। 27 यहाँ पे देखा जाए तो, है ना, लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ठीक है, 27 का, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना, आई एम वेरी, है ना, हैप्पी इन माई स्कूल, ठीक है, न्यू माई स्कूल, ठीक है, इन माई न्यू स्कूल, आई बिलीव माई लाइफ, ठीक है,
हेयर विल बी है ना इंटरेस्टिंग एंड जॉयबल है ना कन्वेरी माई रिगार्ड टू डेस एंड योर लविंग। ठीक है, तो 28 का जो है यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हिज पेरेंट, हर पेरेंट है ना, योर पेरेंट है या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 28 का जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, योर पेरेंट। ठीक है ना, आपको क्या करना है, बताना करेक्ट आंसर। ठीक है, द सेंटेंस इज सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल टेंस में बताना कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो टेंस से सवाल आएंगे, आप अच्छे से करके जाइए। देखिए यहाँ पे कहा जाए तो ये क्या है, ये सिंपल टेंस में सेंटेंस, क्या सिंपल टेंस में। ठीक है, और ये क्या है बताइएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, नंबर जो है आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है ना। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है बन गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है, 30 का हो जाएगा सी। आगे बढ़िए, 31 नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट देखिए, पास्ट क्या दिखा रहा है, हेड है ना, और बिन क्या दिखा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच पे आप लोग करके चल जाएगा अच्छे से क्वेश्चन है ना। ही सेज आई एम फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा बताइएगा, इनडायरेक्ट स्पीच इसका। ठीक है, 32 का जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, ही सेज, और यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे डेट लगेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, और इज, ही के साथ इज लगेगा, फिर फाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 33 में क्वेश्चन क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या लगाना, आर्टिकल। तो गंगा जो कि स्पेशल नाम है इसीलिए क्या लगेगा, यहाँ पे द लगेगा। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा ए आंसर। आगे बढ़ते 34 नंबर क्या कर रहा है, वेयर डिड द पोएट सी है ना द डेफोडिल। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाए तो 34 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिसाइड द लेक। ठीक है, क्वेश्चन 35 क्या देखिएगा, व्हाट डिड है ना ग्रैंड मा रिमाइंड सिहा। ठीक है, सिहा है ना, तो यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 35 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इट वाज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 36 में क्या है क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे है ना, हु इज नॉन एज द गोल्डन गर्ल। ठीक है, तो कौन जाने जाते हैं तो बताइएगा यहाँ पे पीटी उषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, 36 का जो है कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है ना, 37 देखिए क्या है, व्हाट डज द पोएट है ना डू व्हेन हिज पेरेंट्स सिट एंड है ना टॉक इन द इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो 37 का जो आंसर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही रीड्स स्टोरी बुक। ठीक है ना, ही रीड्स स्टोरी बुक्स। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 38 में क्या दिखेगा है ना, 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो यहाँ पे कहा रहा है कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड टू विन एन ओलंपिक मेडल। ठीक है, साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 38 का जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्या दिखेगा है ना, भारत आवर लैंड जो है क्या कहा जाता है ना, एंटी क्वाइट स्टैंड फॉर। ठीक है, तो क्या कहा जाता है बताइएगा, बेड डे या फिर एंशियंट डे या फिर हैप्पी डे या फिर है ना, ठीक है, सॉफुल डे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाए तो क्या हो जाएगा, ये एंशियंट डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 39 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु वाज द ओनर है ना ऑफ द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस। ठीक है, तो कौन थे ओनर बताना है, तो 40 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, जग्गू। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैथ का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है ये प्रीवियस ईयर पूछा गया। इन्वर्स करना है यानी कि व्युत्क्रम करना है 7 का। ठीक है, इन्वर्स कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में जो है हम लोग 42 देखते क्या है ना, 900 का वर्गमूल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 जो है किसका बताइएगा, 9 जो है आपका 3 का है, 3 का है ना वर्ग करने पर, 3 का स्क्वायर करने पर जो है 9 आता होगा, और 2 को जीरो का 1 को जीरो लिखेंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक से बना दीजिएगा, 42 का आंसर हो गया। ठीक है, और हम जो है पेपर लीक वीडियो बनाए तो आप लोग जो है उस वीडियो को देख लीजिए ताकि जो है आप जो है मैथ में 50/50 ला सके। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन जो है उसी से आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, 43 में क्या कर रहा है, 1000 का घनमूल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जाए तो 1000 का जो घनमूल हो जाएगा, यहाँ पे 3 को जीरो का क्या लगाएंगे, 1 को जीरो लगाएंगे। ठीक है, और 1 का 1 ही हो जाएगा, यानी कि 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर में क्या कर रहा है, देखिए एक्स का पावर जीरो, किसी का पावर जीरो रहता है उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, 44 का 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 45 नंबर क्या कर रहा है ना, 45 नंबर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा 39 का व्यापक रूप है। ठीक है, तो 39 का जो है व्यापक रूप आपका क्या है यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 39 का व्यापक रूप कहा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है ना, 10 प्लस, ठीक है, 10 गुना 3 और प्लस में 9। ठीक है, 30 और प्लस 9 39 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है ना। देखा जाए तो 46 नंबर क्या है, तो यहाँ पे योग करना है, ठीक है। तो जब भी योग करेंगे तो यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो बस यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए, बाद बाकी आप लोग कर दीजिए योग, ठीक है। देखिए यहाँ 15m है और यहाँ पे क्या है -13m, तो 15 में 13m चला गया, यानी कि कितना बचा 2m बचा, 2m बचा। और यहाँ पे बात करें तो -5m और यहाँ पे +6m, तो 6m में 5m गया तो 1m बचा, यानी कि m² और यहाँ पे प्लस में 2m, m² प्लस में 2m, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, राइट, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर देखिए क्या है यहाँ पे, ठीक है। 47 नंबर क्या कर रहा है, घटाना है, ठीक है। जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, है ना, इस सबका साइन बदल जाएगा, इसका साइन माइनस का हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यानी कि कहा जाए तो 3m यहाँ 3x यहाँ प्लस में, यहाँ पे 3x माइनस में, तो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3 यहाँ पे प्लस में और 1 भी यहाँ पे क्या है प्लस में, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 48 नंबर क्या करा है ना, क्या होगा गुणनखंड बोला, ठीक है। क्या करना गुणनखंड, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करिएगा, इसमें क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन रहा है क्या, a² माइनस है ना 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। जिसको कि हम लोग इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, a माइनस बी कितने बार, 2 बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे बस प्लस लगा देते तो क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू एम एस बी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाता है, राइट, ठीक है। बस माइनस का साइन हटने से जो है देखिए आंसर भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से करके चल जाइएगा, है ना। 49 नंबर क्या देखिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या करना है डिवाइड करें, देखिए यहाँ पे क्या है 91 y का पावर 3, यानी कि y 3 बार है ना, बटा में 13 गुना में y, ठीक है। तो y कट गया, 13 से कितने बार में कटेगा 91 देखा जाए तो 13 से जो है कितने बार में 7 बार में, यानी कि 7 और y 2 का, तो 2 को y हो जाएगा, 7 2 को y, ऑप्शन में जो है बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। 49 का जो है बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्या है ना। यहाँ पे तो एकदम सिंपल सा है, 2x में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। x का मान क्या होगा, तो 2x है ना बराबर क्या हो जाएगा 3, और -1 तो +1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो गया 4, और गुना में तो बटा में 2, काट दीजिए, आंसर क्या आ गया 2 आ गया, x बराबर क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 50 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा यहाँ पे, है ना। संख्या x और 5 का योग 12 है तो समीकरण होगा, ठीक है। तो x में 5 जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, x में 5 जो जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, यानी कि x प्लस 5 बराबर 12 कहीं पर है, देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि एक फ्रॉक का मूल्य जो है 440 रुपये है, ठीक है। तो सेल में जो है 20% बट्टा की घोषणा की जाती है, ठीक है। तो इस फ्रॉक का बट्टा की राशि कितना हो, ठीक है, यानी कि छूट कितना होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 440 से 20% छूट गया, यानी कि 10% छूट, यानी कि 44 रुपये, तो 20% कितना हो जाएगा 88 रुपये, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 kg का चीनी का जो है मूल्य जो है आपका कितना बता रहा है 240 रुपये, ठीक है। तो 330 रुपये में जो है चीनी की कितना जो है यहाँ पर है ना केजी दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे रुपये आपका दिया हुआ है, यानी कि 330 रुपये में जो है ना कितना होगा आप लोगों को क्या करना है बताना, ठीक है। और यहाँ पे बात की तो 240 में जो है 240 में जो है कितना दिया जाएगा 8 kg दिया जाएगा, 8 kg चीनी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दाएं बटा बाएं गुना नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 8 बटा में बाएं कितना है तो 240 गुना नीचे कितना है तो 330, ठीक है, 330, ठीक है। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए 8 का बार में कितना में कटेगा 8 3 24, ठीक है। 3 से कितने में कटेगा 11 बार में, यानी कि 11 किलो मिलेगा, कितना मिलेगा 11 किलो, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्या है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो 54 नंबर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है एक आकृति दिया हो, इसमें x का वैल्यू क्या करना है आप लोग को बताना, ठीक है। तो बात करें तो यहाँ पे जो है 54 का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 54 का जो आंसर होगा यहाँ पे कितना होगा 100 डिग्री होगा, x कितना होगा 100 डिग्री, ठीक है। x जो है आपका 100 डिग्री होगा, क्यों होगा सर, तो यहाँ पे देखा जाए तो है ना ये आपका कितना है 120 है, ये कितना है आपका 120 है, प्लस में ये कितना है 140 है, ठीक है। ये कितना है 140, यानी कि 120 और 140 कितना हो गया, कहा है तो 200 जो है 200 कितना हो गया 60 हो गया, 260 हो गया। और आपका जो है पता हो कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण का जो योग है कितना 360 हो रहा है, यानी कि कितना कम हो रहा है 100 कम हो रहा है ना, इसको जोड़ें तो 360 नहीं आ जाएगा, जोड़ने पर 360 आ जाएगा कि नहीं, है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन एक द्विविमीय है ना 2D नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है हमने करवाया, ठीक है। वहाँ पे त्रिविमीय आकृति नहीं कौन पूछा था, ठीक है। यहाँ पे द्विविमीय कौन नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 55 नंबर का जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे कहा जाए तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा शंकु, ठीक है। ये क्या है ना 2D नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर है ना 56 नंबर क्या कर रहा है, चतुर्भुज की रचना के लिए कितने है ना भागों की माप की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाए तो चतुर्भुज में यानी कि 4 का होगा ना।
57 नंबर क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और है ना इसका एक विकर्ण जो 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दूसरा विकर्ण कितना हो, ठीक है। तो कहा जाए तो इसका जो है दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो 57 का जो है आंसर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए छोड़ देते हैं इसको आप लोग की तरफ, है ना। 17 नंबर यहाँ पे 58 नंबर क्या कर रहा है देखिएगा, एक घनाभ जिसकी लंबाई जो है L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई जो है आपका H है, ठीक है। तक 500 पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो क्या होगा आप लोग क्या करना है बताना, ठीक है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 में क्या करा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल जो है 20 और 25 की माप है, ठीक है। तो 20 और 25 की जो है माप कितना है बताइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 और 25 को घटाइए तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 60 में, ठीक है। क्या करा है, पी आपका दिया हुआ कुछ एक्स है ना, निशान के भुज बताइए, नहीं भुज कितना है यहाँ पे, भुज कितना है 5, ठीक है। और कोटि पूछता तो क्या बताते 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 60 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भुज पूछा, कोटि पूछता तो क्या होता है ना, नेक्स्ट दूसरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग देखिए। अब यहाँ पे क्या है हमारा साइंस का सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, जो कि 2020 का एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट है अब, जो कि ये 2020 में पूछा गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए 61 सवाल क्या है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहना है इसका जो आंसर हो जाएगा 61 का क्या हो जाएगा आपको बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कोशिका द्रव में। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 62 में, देखिए क्या है क्वेश्चन जो है 62 क्या दिखेगा, है ना, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, ग्रेफाइट, ठीक है, जो कि आप लोग क्या कहते हैं इसको, आप जानते हो ग्रेफाइट क्या है, तो पेंसिल जो होता है काला कलर का, ठीक है, उसको ग्रेफाइट कहते हैं, है ना, उसमें करंट पास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 में क्या है, निम्नलिखित में से किसको पीटना, ठीक है, निम्नलिखित में किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो पतली चादर में कन्वर्ट हम लोग किससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे कहा जाए तो जस्ता को, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या करे देखिएगा, यहाँ पे यीस्ट का उपयोग निम्न में से है ना, निम्न के उत्पादन में होता है, ठीक है। तो यीस्ट का जो है उपयोग किसका उत्पादन में होता है बताइएगा, ऑप्शन नंबर जो है 64 का जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल का, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन है ना 65 में क्या है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव जो है आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से सभी जो होता है उसका राइट आंसर इनमें से सभी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिखेगा, है ना, यहाँ पे 66 क्वेश्चन कहा जाए तो है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े 67 में क्या है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मलेरिया है ना परजीव का वाहक है, ठीक है। तो कौन है, मादा है ना एनोफ्लीज है ना मच्छर, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर के ऑप्शन क्या कह रहा है, बल का है ना अंतर्राष्ट्रीय एसआई मापक है, ठीक है। तो बल का यूनिट क्या है आपका, क्या बताइएगा न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आएगा, ठीक है। आगे देखिए 69 क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ठीक है, एक टेडपोल जिस है ना प्रक्रम द्वारा है ना वयस्क में विकसित होता है वह है, ठीक है। तो कहा जाए तो 59 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना कायांतरण, ठीक है। आगे बढ़ते 70 नंबर क्वेश्चन क्या दिख रहे है ना, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में से मिलकर बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने रंग, तो क्या बोलिएगा 7 रंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, मिट्टी को है ना उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 71 का ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 72 में क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, ठीक है। तो सूर्य का जो है ग्रह कौन है यहाँ पे बताया, तो शनि तो है, पृथ्वी है, बुध है, यहाँ पे क्या है ना सीरियस ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते 73 नंबर क्या है देखिएगा, है ना टूटता तारा को कहते हैं, ठीक है। टूटता तारा को जो हम लोग क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, है ना उल्काएं कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 104 में क्या है, घर्षण को कम किया जा सकता है, ठीक है, तेल से, तेल से तो होता ही, ठीक है। और आगे बात करें तो ग्रीस से है ना, पाउडर से, ठीक है, इनमें से सभी, तो जब इनमें से सभी दिखे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशे है, ठीक है। तो कहा जाए तो यहाँ पे प्राकृतिक रेशा जो है कौन आप लोग को बताया, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा ऊन, ठीक है। आगे बढ़ते 76 नंबर क्या है देखिएगा, यहाँ पे 76 नंबर क्या कर रहा है, ठीक है ना अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर में, ठीक है। 77 नंबर क्या कर रहा है
देखिए भूकंप है ना मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो भूकंप लेख की, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 77 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते 78 नंबर क्या कर रहा है, देखिएगा यहाँ पे हवा का मुख्य है ना प्रदूषण गैस है, ठीक है, तो हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है आप लोग बताएं, तो ऑप्शन मुझे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, वनोन्मूलन का कारण, ठीक है, तो वनोन्मूलन का जो है कारण क्या बताएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी, जब इनमें से सभी दिखा तो वही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 80 में देखते क्या है ना, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है, तो कपड़ा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी सी हो जाएगा, ठीक है, 80 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 नंबर सवाल में, ठीक है, 81 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ठीक है, देखिएगा हाँ, अब जो है हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया है, अब हमारा सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस आ गया, ठीक है। सोशल साइंस का देखिए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोग एग्जाम में पूछा गया था 20 का, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहाँ की थी, आप लोग को तो पता ही यूरोप की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 82 नंबर है ना, ठीक है, क्या करा जा रहा है ना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध है ये इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1757 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, झारखंड के किन महान नायक का जन्म है ना उलिहातू नामक गांव में हुआ था, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 83 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना सी, ठीक है, बिरसा मुंडा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देखिए 84 क्या करे है ना, 1857 ईस्वी के है ना विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, ठीक है, तो 84 का जो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन है ना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, तो कहा जाए तो यहाँ पे जो है जब भी उपरोक्त है ना में से दोनों जब आता है तो ऑप्शन जो है आपका वही आंसर होता है, ठीक है, तो 85 जो है का आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है, दोनों भी आपका लगभग आंसर होता है। 86 नंबर देखिए क्या है आपका, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, ठीक है, तो कपास की जो खेती है आपका जो है वो किस मिट्टी, तो काली मृदा में होती है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 87 नंबर झारखंड में तांबा जो उद्योग है वह कहाँ है, तो क्या कहिएगा 87 का जो है ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाएगा, ठीक है, घाटशिला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर देखते क्या है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ते 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर देखिएगा यहाँ पे, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, झारखंड को जो है कितने, तो 14, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 90 में, ठीक है, क्या कहा योग, ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए, ठीक है, तो कहा जाए तो यहाँ पे वृद्धावस्था है ना, इनमें से सभी अवस्था में, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाए तो 90 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी ज़्यादातर आंसर होता है, ठीक है। 91 नंबर क्या है देखिएगा यहाँ पे है ना, सूरत है ना बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है, ठीक है, तो ये जो सूरत बंदरगाह है वो भारत के जो है कहाँ स्थित क्या बताएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम तट पे, ठीक है, 91 का ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे है ना, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है, ठीक है, तो भारत में जो है कौन सी संस्था बनाती है कानून, तो क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, संसद, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में हम लोग 93 में क्या कहा जा रहा है ना, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम आम चुनाव जो है वो कब हुए थे, तो 1951 में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में क्या करें, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 94 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा यहाँ पे, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 95 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15 नंबर 1875 में, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है 96 नंबर, झारखंड का है ना बिरहोर है, ठीक है, तो झारखंड का जो बिरहोर है कौन है आप लोग बताना, ठीक है। 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना जनजाति, ठीक है, ठीक है। 97 नंबर क्या कहा जाए, भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, तो भारत के जो मैनचेस्टर है वो किसको कहते हैं है ना, अहमदाबाद को, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े तो 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, भारतीय है ना गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, ठीक है, तो कौन सा है बताइएगा, तो 98 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़े तो 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, झारखंड के है ना अभ्रम का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है,
झारखंड में अभ्रक, ठीक है, अभ्रक का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है आप लोग को बताना है ना। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कोडरमा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्या है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसको, तो पेट्रोलियम का ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का जो है हम लोग 2020 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख लिए, ठीक है, और लगभग सवाल जो आपका इस वीडियो से आएगा, ठीक है, और मैथ का जो है हमने इन 2 वीडियो बना दिया, ठीक है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है, प्लस आप लोग का जो मॉडल से जो जेकवर्ड पे आया था उसको भी देख करके चल जाएगा, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में जो है लगभग सभी सवाल जो है उसी से आएंगे, ठीक है। तो सभी को आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से जो है आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो है वो भी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कर पाए थे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब जय हिंद जय भारत।